अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी वीन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। उस प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा मिलती है कि जिसका रेंट बहुत अच्छा होता है। और अगर फ़र्ज़ करें कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें और रेंट उसका अच्छा होता है जिसकी लोकेशन अच्छी हो। और जब लोकेशन अच्छी हो तो वो बिज़नेस या वो रिटेल स्टोर या वो शॉप जो है वो ज़्यादा कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट करने में कामयाब होती है। आज रेंट पे बात करेंगे कि हम प्रॉपर्टी से कैसे रेंट ज़्यादा ले सकते हैं और कैसे उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर्टी में 4-5 तरह के एप्रिसिएशन होते हैं, जैसे ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। 5 तरह के आमतौर पे होते हैं, जिसमें से 2 तो हर बंदे को पता है कि भाई प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव हो जाती है वक्त के साथ साथ, और दूसरा कि प्रॉपर्टी जो है ना वो रेंट देती है। इसके अलावा और बहुत है कि जब हम उसको फोर्स्ड एप्रिसिएशन लेते हैं कि भाई प्रॉपर्टी को ज़रा अपलिफ्ट कर लेते हैं तो और अच्छा उस पर हमें ROI मिल सकता है। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं रेंट के हवाले से। तो रेंट जो है हम किस तरह से जिस प्रॉपर्टी का रेंट ज़्यादा होगा उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और रेंट उसका अच्छा होगा जिसकी लोकेशन अच्छी होगी, और लोकेशन जिसकी अच्छी होगी वहाँ वो बंदा जो बैठा हुआ ज़्यादा बिज़नेस करेगा। जिस तरह तमाम बिज़नेस एक से नहीं चलते ना, कोई बिज़नेस ज़्यादा चलता है कोई कम चलता है, इसी तरह तमाम जो प्रॉपर्टी है ना उसका रेंट अच्छा एक सा नहीं होता। कुछ जगहों पर, अभी मरी रोड की बात कीजिए, कुछ प्लाज़ों के अंदर जो है वो ठीक ठाक रेंट है, वहाँ पे सारी शॉप्स बिजी हैं। बराबर वाला जो प्लाज़ा है वो डेड प्लाज़ा है। उसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं, मैनेजमेंट की कुछ कोताहियाँ हैं, कोई कस्टमर को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो लोगों ने शॉप्स ली हुई हैं वहाँ वो खाली रहती हैं, वहाँ पे जो फुटफॉल है वो नहीं है, इनफ्लो नहीं है ट्रैफिक का। तो ये सारी वजूहत की बना पे जो है ना प्रॉपर्टी की वैल्यू डीवैल्यू हो जाती है। जिस प्रॉपर्टी का जो ना रेंट अच्छा हो ना, तो उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो जम करती है या वो ROI ज़्यादा देती है जिसका रेंट पे अच्छा लगा हो और रेंट वाला जो है मुतमईन हो और ज़्यादा बिजनेस कर रहा हो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत जो है ना एक तरह से दोनों इंटर रिलेटेड हैं कि भाई रेंट अच्छा होगा तो प्रॉपर्टी ज़्यादा पैसा देगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो हर वक्त इस प्रॉपर्टी की सर्च में होते हैं कि जहाँ वो फर्स्ट करें करोड़ रुपया लगाएं तो उनको आमतौर पे तो महीने का 50,000, करोड़ रुपये वाली प्रॉपर्टी पे आमतौर पे 50,000 महीना ताकि 1 लाख महीना रेंट आता है। लेकिन ये लोग चाह रहे होते हैं कि भाई वहाँ 1.5 लाख रुपये महीना जो है ना वो किराया आ रहा हो करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी के ऊपर या इससे ज़्यादा। तो ऐसा है भी, क्योंकि वो किराया कोई भी बिज़नेस जो है ना अपनी जेब से नहीं दे रहा होता, वो जो कमा रहा होता है उसी में से दे रहा होता है। अब जब वो ज़्यादा कमाएगा तो वो ज़्यादा देगा, तो इससे क्या है कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ना वो कई गुना बढ़ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर प्रॉपर्टी को ऐसे ज़्यादा अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम उसको एक फॉल प्रॉपर्टी बनाएं, यानी अच्छा रेंटल जो है वो गेन करें। उसके लिए बहुत सारे इकदाम किए जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप देखिए कि उस एरिया में किस चीज़ की, किस बिज़नेस की कमी है या कौन सा बिज़नेस है कि जो निगलेक्टेड है, और अगर वो आप सेटअप कर दें वहाँ पे किसी बिज़नेस को, तो वो ना सिर्फ चलना शुरू हो जाएगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी बनना शुरू हो जाएगी, और वो जो है ना वहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टी है वो तेज़ बिक जाएगी, क्योंकि वहाँ रेंट बहुत अच्छा आ रहा है। यानी और रेंट के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है कि आमतौर पर लोग जब किराया लेने वाला आता है, हमने बहुत सारे मिसालों में ये देखा है प्रॉपर्टीज़ का कि जी बंदे ने किराया ही बहुत मांगा, यानी ग्राउंड फ्लोर है, अगर फर्स्ट करें 5 वाला, तो उसने कहा जी 2 लाख से नीचे नहीं है। जो आम जगहों पे मैंने देखा, वो बाद में वो साल तक नहीं लगा, फिर उसने किराए को 1.5 लाख कर दिया, फिर भी लगा, लाख रुपया किराया कर दिया तो वो प्रॉपर्टी आके लग गई। जब वो प्रॉपर्टी लग गई, बिज़नेस चल गया, तो आपकी टर्म वैसे ही 10% इंक्रीज़ की हो जाती है। तो 5-10 सालों के अंदर वो प्रॉपर्टी ज़्यादा किराया देना शुरू हो गई, और उसके बाद उसकी जो वैल्यू थी उसमें कई गुना इजाफा हो गया, क्योंकि वो बिज़नेस वहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है, यानी वो किराया बढ़ाने के लिए तैयार है जो भी मार्केट के साथ है। फिर आप अपने किराए को मार्केट के साथ रिलेट कर सकते हैं कि भाई मार्केट का किराया ये है तो हमारा अभी ये होगा, तो वो अगला नेगोशिएट कर लेता है, उससे समझ लग जाती है। वो भी रिस्क से डर रहा होता है ना, अगर कोई रेंटल पे प्रॉपर्टी ले रहा होता है, बिज़नेस कमर्शियल की बात करूँ, तो वो इस रिस्क से डर रहा होता है कि भाई किराया मेरा इतना होगा, मेरा काम चलता है कि नहीं चलता। अगर उसका काम चलना शुरू हो जाता है तो वो मार्केट के मुताबिक किराया देने के लिए तैयार हो जाता है, और अगर वो नहीं देता तो फिर वो उसको खाली करना पड़ेगा, और फिर जो भी नया आएगा उसे पता है कि ये वाला बिज़नेस यहाँ पे बहुत चलता है, और वो भी उसका भी डर खौफ दूर हो जाता है कि भाई अब क्योंकि मार्केट का ये किराया तो मुझे भी
मेरे जितना अर्सा था वो कम कराया था, अब मुझे मार्केट के मुताबिक कराया देना होगा, क्योंकि 1 साल या 2 साल का एग्रीमेंट होता है। उसके बाद मालिक जो है वो और जो टेनेंट है वो बैठ के जो है ना वो कंडीशन दोबारा तय करते हैं, तो वो निगोशिएशन से किराए को बढ़ाया जा सकता है और अगला भी किराया देने के लिए तैयार हो जाता है। तो रेंटल जो अच्छा होगा तो प्रॉपर्टी आपकी अप्रिशिएट करेगी, और रेंटल अगर नहीं होगा, खाली होगी, तो अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर भी लोग आने के लिए तैयार नहीं होते, लेने के लिए तैयार नहीं होते, और अगर लेने के लिए तैयार होते हैं तो कम किराया देते हैं। तो क्यों वो कहते हैं कि ये फॉल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी जो इसका एक ROI था वो है ही नहीं उसके अंदर, तो उसके ऊपर उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और इस वजह से वो प्रॉपर्टी की कीमत कम लगती है। और इस वजह से आपने देखा होगा छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर, छोटे छोटे गांव देहात के अंदर भी दुकान जो है वो करोड़ों में जो है ना वो बिक रही है, क्योंकि वो दुकान वहाँ पे जो दुकानें हैं वहाँ पे इनफ्लो बहुत है, बिज़नेस बहुत है, वहाँ कोई भी बैठ जाए वो चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी। कोई नुक्कड़ ऐसी है, कोई कॉर्नर की शॉप है, कोई सामने टक्कर पे है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रॉपर्टी में हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जितनी लोकेशन अच्छी होगी उतना किराया अच्छा आएगा, और जितना किराया अच्छा आएगा उतना ही प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी, और जितनी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी वो हर बंदा लेने के लिए तैयार है, उसके बहुत गाहक हैं, हर वक्त उसके गाहक हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं ना कि अपनी प्रॉपर्टी को और महंगा करके बेचें, तो उसका रेंटल जो मॉडल है उसको बेहतर करने की कोशिश करें, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करें और उसको और अपलिफ्ट करें थोड़ा प्रॉपर्टी को, ताकि वहाँ अच्छा बिज़नेस, अच्छा ब्रांड अच्छा आके बैठ जाए। तो उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी कई गुना ज़्यादा महंगी भी हो जाएगी और उसका किराया भी अच्छा आएगा। प्रॉपर्टी विजन TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1,000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1,000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1,000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।